ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैट महेंद्र एंड वेलकम बैक। ये वीडियो स्पेसिफिकली होने वाली है फॉर ग्रेट ईस्टर्न। अगर मैं ऑनलाइन क्लास लेता, अगर मैं सिर्फ वॉइस नोट के थ्रू तुम सबको मैसेज कन्वे कर देता अबाउट ग्रेट ईस्टर्न, तो बहुत सारी चीज़ें होती जो कि क्लियर अप नहीं हो पाती। लाइव 1-on-1 वीडियो में तुम देख सकते हो, तुम 2x करके तुम स्पीड इंक्रीज करके भी देख सकते हो उस वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें कवर अप होने वाली है। ठीक है, एज मैंशन एज प्रॉमिस, हम क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले हम वो चीज़ देख लेते हैं। पहली चीज़, जो ग्रेट ईस्टर्न का इंटरव्यू स्लॉट है, दैट इज फ्रॉम 17 मई टू 23 मई। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तुम्हारा ग्रेट ईस्टर्न का स्लॉट पड़ने वाला है। सेकंड चीज़ ये है कि तुम्हारा ग्रेट ईस्टर्न है, दैट इज़ इन लोनावला। तुमको कॉलेज में जाके ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़ में जाके तुमको अपना इंटरव्यू देना है। थर्ड चीज़, इंटरव्यू के पहले तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट होता है, दैट इज़ प्री टेस्ट, जो कि होता है 20 to 30 मार्क्स का। वो तुमको उस चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है आगे की वीडियो में। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल चीज़ अबाउट दी पैनल्स की क्या डिफिकल्टी होती है, कौन डिफिकल्ट इंटरव्यू लेता है, कौन ईजी इंटरव्यू लेता है, एंड इंटरव्यू के क्वेश्चन, जो कि मोस्ट फेमस चीज़ है, जो जिससे तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर होने वाला है, जो फाइनल गोल है तुम्हारा, वो इस पर्टिकुलर वीडियो में तुम्हारा कवर अप होने वाला है। अगर तुम चाहो, तुम्हारे पास कम टाइम हो, तो यू कैन इंक्रीज द स्पीड। मैं बहुत धीरे बोलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं पहुँचने की। सबसे पहला रास्ता है हमारा, पहुँचना कैसे है ग्रेट ईस्टर्न को। पहले सबसे पहले इजीली ये हम कवर अप कर लेते हैं, ताकि तुमको पैसेज प्लानिंग बनाने में, फिर रास्ता बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी पड़ जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम कोई भी स्टेशन में पहुँचो, लोकल ट्रेन मुंबई में चलती है, कोई भी स्टेशन में तुम पहुँचोगे, तुमको मेन गोल है, तुम्हारा फाइनल गोल है, दैट इज़ अंधेरी स्टेशन पहुँचना। अंधेरी स्टेशन तुम जैसे ही पहुँचोगे, अंधेरी या कल्याण, ठीक है, हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कल्याण स्टेशन तुम जैसे ही पहुँचोगे, कल्याण स्टेशन से तुमको पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन नहीं लेनी है, तुमको लेनी है एक्सप्रेस ट्रेन। कल्याण स्टेशन से वेदमा ट्रेन आप पे जाओ, लोकल ट्रेन नहीं, एक्सप्रेस ट्रेन पे जाओ। एक्सप्रेस ट्रेन पे तुमको कल्याण टू लोनावला ट्रेन दिखनी है, लोकल ट्रेन नहीं चलती है। एक्सप्रेस ट्रेन चलती है पर्टिकुलर टाइमिंग्स पे। अगर तुम सुबह पहुँच रहे हो, तुमको काफ़ी ट्रेन मिल जाएंगी, रात में भी 3-4 चलती है। तो कल्याण टू लोनावला तुमको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, 1 घंटे या 1.5 घंटे का टाइम लगता है, ऐसा अप्रॉक्सीमेट लगता है। लोनावला स्टेशन पर उतरते ही जो फॉरमोस्ट चीज़ है कि तुम्हें ऑटो वालों के चक्कर में नहीं आना है, कि ऑटो वाले बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 250 से 300 रुपये पर्टिकुलर चार्ज करते हैं टू ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट। उनके चक्कर में मत आना। शेयर्ड ऑटो अगर तुम ले सको, अपने जैसे ही सेम कैंडिडेट्स देख सको जो कि ग्रेट ईस्टर्न जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, दैट विल बी अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे टू रीच देयर। ठीक है, तो अगर तुम सिंगल जाओगे तो 250 से 300 रुपये अप्रॉक्सीमेट लगेगा। अगर तुम शेयर्ड में जाओगे तो कम पड़ेंगे। तो ऑटो लेके तुमको लोनावला से ग्रेट ईस्टर्न जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैं तुमको अपनी पर्सनल टिप दूंगा, कि जिस भी ऑटो से तुम जाओगे ग्रेट ईस्टर्न, ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न कॉलेज एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ पे लाइक लोकली कोई भी ऑटो नहीं चलते, एकदम कोने में सिचुएटेड है। तो जिस भी तुम व्हीकल से, ऑटो से या वैन से या शेयर्ड भी व्हीकल लेके जाओगे, तो तुमको फ़ोन नंबर ले लेना है उस पर्टिकुलर इंसान का, कि भैया मैं आपको कॉल करूँगा, आप आ जाना मेरे को पिकअप करने के लिए। ठीक है, थोड़ी बना लेना, मराठी सीख लो। ठीक है, थोड़ी बहुत बना लेना उससे, कि मैं कॉल करूँगा, पिकअप करने के लिए आ जाना। तो ये तुम्हारा मिशन 1 सक्सेसफुल हो गया, तुम ग्रेट ईस्टर्न पहुँच गए। ग्रेट ईस्टर्न पहुँचने के बाद तुमको जो तुम्हारा जो मेल आया है कि इंटरव्यू का तुम्हारा मेल है, वो इंटरव्यू की मेल की फोटो कॉपी लेके जानी है। दैट इज़ ब्लैक एंड वाइट फोटो कॉपी, नॉर्मल A4 साइज़ पेपर में लेके जाना। जैसे तुम लेके जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा फेस वेरीफाई होगा। जो भी तुमने फॉर्म में अपनी फोटो अपलोड करी है, आधार कार्ड अपलोड किया, आधार कार्ड नंबर वो मांगते हैं ना फॉर्म में, तो वो जो आधार कार्ड नंबर एंड द फोटो, तो योर फेस विल बी वेरीफाइड फ्रॉम दी फोटो यू हैव प्रोवाइडेड। जो फोटो तुमने प्रोवाइड करी, वहाँ पे एक सेंट्रलाइज अटेंडेंस सिस्टम रहता है, वहाँ पे तुम्हारा फेस वेरीफाई होगा। फेस वेरीफाई होगा, फिर तुमको एंट्री मिलेगी, तुमको एक आई कार्ड पहनाया जाएगा कि विजिटर है या इंटरव्यू कैंडिडेट है, ऐसा करके आई कार्ड पहनाएंगे। आई कार्ड पहनने के बाद तुमको तुम्हारा जो लगेज है उसके साथ अंदर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा लगेज मत लेके जाना, एक सिंपल बैग, कंधे वाला बैग इज़ गुड, ट्रॉली बैग इज़ गुड, हल्का फुल्का लेके जाना, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का है। ठीक है, उसके बाद तुम अंदर जाओगे, तुमको एक ऑडिटोरियम है, उधर बैठाया जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली अगर तुम्हारा 17 to 23 है, तो फर्स्ट डे ज़्यादा कैंडिडेट रहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 60 कैंडिडेट रहते हैं, 40 से 60 कैंडिडेट। उसके बाद वाले दिन में कम रहते हैं। ठीक है, तो तुमको पहले कमेंट में बताना कि तुम्हारा डे कौन सा है, तो मैं उसके हिसाब से तुमको और फर्दर गाइडेंस बताता रहूँगा। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ मेरा 17 को है, मैं 16 को निकला, मैं 17 की सुबह पहुँचा। ट्राई करो एक दिन पहले पहुँच जाओ, तो कहीं और रुको। लोनावला में दैट इज़ वेरी कॉस्टली रुकना, तो कहीं और रुक लेना भाई, कल्याण में रुक लेना, डॉर्मेट्री ले लेना, कहीं भी रुक लेना, बट लोनावला में मत रुकना। लोनावला इज़ वेरी कॉस्टली टू स्टे। हाँ ठीक है, 1000, 1500, 2000 ऐसे करके तुमको स्टेइंग मिलेंगे, रिजॉर्ट्स मिलेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तुम जैसे ग्रेट ईस्टर्न में पहुँचे, तुमने ऑडिटोरियम एंट्री ली, ऑडिटोरियम में आगे जाकर बैठ जाना, फाइल लेके बैठना, जो तुम्हारी ब्लैक फाइल है, ऑफिस फाइल, ब्लैक फाइल चेन वाली, वो रेडी रखना। 10th-12th के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखना है तुमको। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पेज में जो तुम्हारी होनी चाहिए, दैट इज़ योर CV। ठीक है, CV के बाद 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद तुम्हारी जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब अरेंज कर लेना। उसके बाद अचीवमेंट सर्टिफिकेट अरेंज कर लेना। अगर IMUCT का रैंक कार्ड उस टाइम तक तो आ जाना चाहिए, IMUCT का रैंक कार्ड तुम्हारे CV के जस्ट बाद होना चाहिए, 10th-12th सर्टिफिकेट के पहले। ठीक है, मैंने बता दिया। उसके बाद जो तुम्हारा लास्ट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट फाइल है, उसमें क्या अटैच करोगे, जितने भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं अंदर, रैदर दैन जस्ट एक्सेप्ट तुम्हारा अचीवमेंट सर्टिफिकेट है, उसको छोड़ के जितने भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सबका तुमको जेरोक्स कॉपी 2 से 3 जेरोक्स कॉपी रख लेना अपने लास्ट पेज में। ठीक है, इतनी सारी तुमने चीज़ें अरेंज कर ली। देन द नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या होना चाहिए, कि नेक्स्ट स्टेप जो तुम्हारा होगा, जैसे तुम डॉक्यूमेंट्स दे दोगे, तुम्हारे सामने जो स्टेज है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तुमको जाना है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, पासपोर्ट नंबर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, पासपोर्ट वगैरह देखेंगे। मेक श्योर कि तुम्हारे पास पासपोर्ट हो, तब तक नहीं हो तो तुम पेड एप्लीकेशन नंबर लेके जाना, कि पासपोर्ट के लिए मैंने पे कर दिया है, अप्लाई किया है, ये वाला एप्लीकेशन नंबर लेके ही जाना है तुमको। ठीक है, इसको मिस मत करना, ये मिस कर दोगे तो आगे जाके दिक्कत आने वाली है। ठीक है, जैसे तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जस्ट सेकंड स्टेप जो तुम्हारा वहाँ पे होने वाला है, कि तुमको 20-20 के स्लॉट्स में 20-20 लोगों के बंच में वो बुलाएंगे टू दी कंप्यूटर रूम।
कंप्यूटर रूम में तुम्हारा प्री इंटरव्यू असेसमेंट होने वाला है, जो कि होगा फॉर 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। 20 to 30 मार्क्स, मेरे टाइम में 20 मार्क्स का होता है, जिसमें जो क्वेश्चन है दैट आर वेरी बेसिक टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन थे। अब मैं वीडियो पॉज करूँगा एंड यू विल सी कि वो क्वेश्चन कैसे थे। अब मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस का समअप था, ठीक है, मेरे पास ऑलमोस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस हैं, एक बार में 20 क्वेश्चंस ही आते हैं। तो मैंने ChatGPT पे प्रीमियम यूज़ करके सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाए हैं, तो मैं वो क्वेश्चन तुमको लगा देता हूँ। यू कैन प्रैक्टिस दैट, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस कर लो कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ठीक है। तो सी दैट क्वेश्चन फर्स्ट। आई होप तुमने ये क्वेश्चंस देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना ये क्वेश्चंस का। लगते लल्लू हैं, लगते इजी हैं, बोलोगे अरे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, बट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एंड पीपल डू गेट रिजेक्टेड इन दीज सिली क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। अब तुमने ये वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, अब उसके बाद तुमको वापस से ऑडिटोरियम में बैठाया जाएगा। ऑडिटोरियम में बैठाने के बाद तुमको एक मैम आएंगी, वो स्लॉट वाइज तुमको 3-3 के ग्रुप में लेके जाएंगे टू द इंटरव्यू पैनल, ठीक है। फेब बैच में 2 इंटरव्यू पैनल्स होते हैं, अगस्त बैच में ऑलमोस्ट 3 या 2 इंटरव्यू पैनल्स रहेंगे, बट आई एक्सपेक्ट कि 3 रहते हैं, ठीक है। आई प्रेफर, जैसा कि हमेशा होता हुआ आ रहा है बाई एक्सपीरियंस, मेरे टाइम से लेके पहले के टाइम का जितना भी मैंने पूछा है, फर्स्ट इंटरव्यू पैनल प्रेफर करना है कि तुमको मिल जाए, ठीक है। अगर सेकेंड या थर्ड मिलता है तो भी ठीक है, हो जाएगा सिलेक्शन, दैट इज़ अप टू योर स्किल। फर्स्ट इंटरव्यू पैनल प्रेफर करना कि मिल जाए, ठीक है। दे आर वेरी पोलाइट आई गेस, सो ठीक है। उसके बाद जो भी तुम्हारा पैनल होगा, इंटरव्यू पैनल, तुमको क्या होगा कि इंटरव्यू जो भी तुम्हारे रूम्स होंगे, 3 रूम्स होंगे, उनमें अलॉट किया जाएगा कि तुमको इस पर्टिकुलर रूम में जाना है, जो खाली होगा उसमें भेज देंगे। उसके पहले तुमको बाहर बैठना है, बाहर बैठ के जो भी तुम्हारे 10th-12 मार्कशीट्स है, तुम्हारा जो रैंक कार्ड है, वो सब ऑलरेडी निकाल के रखना। फाइल के बाहर नहीं, फाइल के अंदर रख लेना, बस पन्नी से निकाल के रखना, जो पॉलिथीन है ना तुम्हारी, उससे निकाल के रखना और फाइल बंद करके रख लेना, आधार कार्ड वगैरह सबके साथ, पासपोर्ट वगैरह के साथ। जैसे तुम इंटरव्यू पैनल में जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम्हारा वर्किंग हैंड है, जो तुमको ध्यान रखना है, जो तुम्हारा वर्किंग हैंड है, फॉर एग्जांपल मैं लेफ्टी हूँ, तो मैं अपनी जो फाइल है दैट शुड बी ऑन दी राइट साइड, राइट हैंड में तुमको अपनी फाइल पकड़ना है, लेफ्ट हैंड से नॉक करना है, चाहे डोर खोला हो चाहे बंद हो, यू हैव टू नॉक करने के बाद मैं कमेंट पूछो, मैं कमेंट बोलोगे तो फिर वो अंदर बुलाएंगे, यस यस श्योर करके जाके चुपचाप से दरवाज़ा बंद करो, मेक श्योर कि कंप्लीटली दरवाज़ा बंद हो, जो चेयर है उसको पोलाइटली खिसकाओ, ठीक है। बैठना नहीं है, बैठ जाने के बाद सबसे पहले यू हैव टू विश कि वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर, ये 2 चीज़ होने वाली है। विश करो, दे विल टेल यू टू सिट, बोलते हैं तो बैठ जा। बैठने के बाद दे विल टेल यू कि अपने डॉक्यूमेंट्स दो। तो सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते थे कि अपनी फाइल दे देते थे, फाइल मत देना, डॉक्यूमेंट्स का जो तुमने निकाल के रखा है ना ऑलरेडी पन्नी से, वो पन्नी वाला जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो बस देना, फाइल मत देना, डांट पड़ेगी, ठीक है। मेरे टाइम में मुझे डांट पड़ी थी क्योंकि मैंने फाइल सही दे दिया था, फाइल पर रख के दे दिया था। आई वॉज थिंकिंग कि डॉक्यूमेंट्स मोड़ ना जाए, तो तुमको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देना है, 10th-12 की मार्कशीट, रैंक कार्ड, जो आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स जो मांगते हैं वो बताएंगे कौन से देने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स तुमको देने हैं। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद दे विल आस्क यू क्वेश्चंस। अब दी फाइनल स्टेप इज दी क्वेश्चंस ऑफ ग्रेट ईस्टर्न, वो क्या प्रेफर करते हैं, पहले मैं बता देता हूँ क्या प्रेफर करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि तुमको ग्रेट ईस्टर्न के क्वेश्चंस कहाँ से मिलने वाले हैं फॉर योर इंटरव्यूज़, कि कहाँ से तुमको प्रैक्टिस करने हैं, एक बार में सारे क्वेश्चन तुमको मिल जाने वाले हैं इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ टिप्स तुम्हारी, मेरे हिसाब से जो मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस रहा है, मेरा भी ग्रेट ईस्टर्न सिलेक्शन हो गया था, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्लास 12 की जो फिजिक्स है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सेकेंडली फ्लूइड डायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछता है, सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन पूछता है। ग्रेट ईस्टर्न में उनकी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है दैट इज पानी वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में पानी वाले से ज़्यादा पूछता है, डैम वाला पूछ लेगा, रो जीएच वाले पूछ लेगा, ठीक है, प्रेशर फ्लूइड ये सारे क्वेश्चन पूछता है, वेंचुरी इफेक्ट पूछता है, ऐसे क्वेश्चन उनको लाइक डेफिनेशन और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन उनको ज़्यादा पसंद है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन द ग्रेट ईस्टर्न इंटरव्यू, ठीक है। तो दैट इज़ फ्रॉम माई साइड। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छोटे मोटे फेनॉल, ईथर, ये सब चीज़ों के यूजेस, ये सब चीज़ों के फॉर्मूलाज, ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें वो पूछता है। अब मैं तुमको बताने वाला हूँ ग्रेट ईस्टर्न के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू तुमको कहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है। तुमको मेरे इंस्टाग्राम पैनल का स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, या तो तुमको डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, दैट इज़ महीन फ्रॉम मर्चेंट नेवी। तुम इंस्टाग्राम में महीन फ्रॉम मर्चेंट नेवी सेलेक्ट करोगे तो तुमको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे जाके तुमको मेरे बायो में लिंक मिल जाएगी, 2 लिंक मिलेगी। दैट फर्स्ट लिंक इज़ फॉर माय व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप प्राइवेट चैनल है। सेकेंडली दैट इज़ फॉर गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव में या व्हाट्सएप चैनल पे तुमको लिंक मिल जाएगी गूगल ड्राइव की। गूगल ड्राइव पे जाओगे, ग्रेट ईस्टर्न के इंटरव्यू क्वेश्चन का सेक्शन तुमको मिल जाएगा, उसमें जितने पीडीएफ्स हैं 1 सेकंड में तुमको रिवाइज कर लेना, सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लो, अलग अलग जगह से पीडीएफ सारे उठाए गए हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। पीडीएफ खोलो अपने सामने, ठीक है, जितना इंटरव्यू तुमसे दूर रहता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हूँ, इंटरव्यू तुमसे इतना दूर रहेगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 2 हाथ दूर रहता है तुमसे इंटरव्यू, उतना दूर फ़ोन रखो, या उतना दूर फ़ोन रख दो, वॉइस रिकॉर्डर खोल के उतना दूर फ़ोन रख दो, डेसिबल मीटर खोल के, और इंटरव्यू देना स्टार्ट करो, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो, सारे क्वेश्चंस कवर अप करो, ऐसे डेली प्रैक्टिस करो। आप समय बहुत कम बचा है, आप एकदम बेसिक से पढ़ के जाओगे, एक डेफिनेशन रट्टा मार के जाओगे, तब कुछ नहीं होने वाला, लास्ट मोमेंट में कुछ याद नहीं होगा, वो ट्रेन में करते रहना रट्टा मारने वाला, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, मॉक इंटरव्यू देना है, बस यही तुम्हारा काम है। तुमको मैंने क्वेश्चन दे दिए, तुमको मैंने प्री टेस्ट के क्वेश्चन दे दिए, ऐसे ही प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग ग्रेट ईस्टर्न में तुमको जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी क्वेरीज है तुम्हारी, तो तुम कमेंट में बताओ, मैं तुमको रील बना के दूंगा, मैं तुमको वीडियो बना के दूंगा फॉर फ्री,
एंड फॉर एनी गाइडेंस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बात का क्या प्रोसेस है, अगर तुम्हारा इंटरव्यू हो गया, ठीक है, अब इंटरव्यू के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है यू कैन आस्क। इंटरव्यू होने के बाद तुमको वो एट द सेम मोमेंट नहीं बताने वाले कि तुम्हारा इंटरव्यू का रिजल्ट क्या है। इंटरव्यू होने के बाद तुमको वो दे विल से कि ठीक है योर इंटरव्यू वॉज ग्रेट, यू कैन गो। तुम जैसे ही चले जाओगे तुमको ग्रेट डिशेस निकल जाओगे, तुम खाना वाना खा के निकल जाना। अगर तुम्हारा सुबह का शिफ्ट है तो तुमको लंच मिलेगा, तो मेक श्योर कि तुम लंच करके ही निकलो, ठीक है। सेकेंडली, अब तुम ग्रेट डिशेस निकलोगे, तुमको क्या करना है, जो ऑटो वाले का नंबर तुमने सुबह लिया उसको कॉल करना है, क्योंकि तुमको वहाँ से ऑटो नहीं मिलने वाला, उसी को कॉल करो। अगर तुमको स्टेशन जाना है तो आई विल प्रेफर, अगर तुमको रुकना ही है तो कहाँ रुकोगे, कल्याण में जाकर रुको, डॉर्मेट्री ले लो, सस्ता पड़ेगा, दैट इज़ वेल इनफ। सेकेंडली, अगर तुमको लोनावला में ही रुकना है तो लोनावला में ऑफ साइड आई एम टेलिंग यू, प्रतीक हॉस्टल करके, यू कैन सर्च इन द गूगल, प्रतीक हॉस्टल करके है, दैट इज़ वेरी गुड। 500 रुपीज़ में स्टेइंग प्लस फूड प्रीफरेंस सब कुछ तुमको वहाँ पे मिलने वाला, अम्यूनिटीज़ हॉस्टल टाइप का है। प्रतीक हॉस्टल 500 रुपीज़ में मिलता है, तो लोनावला में तुम ये चीज़ ले सकते हो। या फिर तुमको कल्याण जाना है तो कल्याण जाके अच्छी सस्ती डॉर्मेट्री मिल जाएगी 200, 300, 500 रुपये में, तुम वहाँ पे रुको जिस दिन तुम्हारा इंटरव्यू है। इंटरव्यू वाले दिन ही शाम को तुमको मेल आ जाने वाला है कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर ग्रेट ईस्टर्न, यू हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर ग्रेट ईस्टर्न। अब तुमको मेडिकल के लिए जाना है। मेडिकल के लिए दे विल टेल यू कि इंडिया हाउस पैथलैब जाना है तुमको, वर्ली मुंबई में है, वर्ली मुंबई में जाके तुमको मेडिकल कराना है, खाली पेट जाना, अगले दिन ही तुमको मेडिकल कराना है। लाइक अगर तुम्हारा इंटरव्यू 17 को है तो तुमको 18 को मेडिकल के लिए पहुँचना है, ठीक है। तो आई विल प्रेफर कि तुम कल्याण में रुको, क्योंकि कल्याण से पास पड़ेगा, जाते बनेगा, लोकल मिल जाएगी, ठीक है, दैट इज़ गुड, ठीक है। मेडिकल का जो चार्ज है दैट इज़ ऑफ आई गेस 5600 रुपीज़ मेरे टाइम पे लगा था, इस टाइम पे बढ़ गया होगा, 6100 हो गया होगा या 5600 वही पड़ा होगा। तो मेडिकल का चार्ज ये है, मेडिकल का मैंने बता दिया। अब इसके रिगार्डिंग तुमको कोई भी गाइडेंस चाहिए कि मेडिकल कैसे क्लियर करना है, ठीक, आई साइड में दिक्कत है या कोई भी दिक्कत है, तो यू कैन आस्क, आई विल गाइड यू, एंड यू कैन श्योरली आस्क, आई विल गाइड यू फॉर दैट। अगर इंटरव्यू के लिए तुमको प्री टेस्ट के लिए और कोई गाइडेंस चाहिए और कोई हेल्प चाहिए कि कैसे क्लियर अप करना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अगर तुमको मॉक इंटरव्यूज़ भी देने हैं, अगर तुमको मॉक इंटरव्यूज़ देना है मुझे, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मैं तुम्हारा मॉक इंटरव्यू लूँगा, मैं तुम्हारी प्रिपरेशन करूँगा फॉर ग्रेट ईस्टर्न। सो ऑल द बेस्ट गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।